नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उधमपुर के ऐतिहासिक करगिल हनुमान मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर में आज आस्था और क्रिकेट का अनोखा संगम देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना के आयोजन किया गया और इस मौके पर पुजारियों और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव को दूध जल और शहद अर्पित कर टीम इंडिया की जीत और खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की कामना की गई। मंदिर परिसर में गूंजते भजनों और मंत्रों ने माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में कड़ा संघर्ष रहा है और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया इतिहास बदलकर खिताब अपने नाम करेगी। आज न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल मैच है। आज उसी फाइनल मैच को देखते हुए श्री संकट मोचन कारगिल हनुमान मंदिर में और तमाम भक्तों ने भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हुए भगवान से यही प्रार्थना की कि जो हमारी भारत की टीम है भगवान इसका हौसला बुलंद करे, इनको जीतने की शक्ति दे और हनुमान जी सदैव इन पर कृपा रखें कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसकी जो टीम है या उसका जो भी कार्यक्रम है, जो भी हर जगह इंडिया अपनी जीत दिखाते हुए हम चाहते हैं इस बार भी भगवान हनुमान जी उन पर कृपा बरसाएं कि जो फाइनल मैच है उसको जीत करके भारत का नाम रोशन करें। यही हनुमान जी से प्रार्थना होगी। हनुमान जी की कृपा से इस बार भी जब इंडिया की टीम जीत करके आएगी, भारत की टीम विजय प्राप्त करके आएगी, तो श्री संकट मोचन कारगिल हनुमान मंदिर की तरफ से 2 अप्रैल को भगवान हनुमान जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भलेसा के कलगुनी स्थित सेवा भारती छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को खास बनाया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की 3 सब इंस्पेक्टर मेघा दीक्षा और कैलाशा विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने बालिकाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने कहा कि आज की लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने भी काफी उत्साह दिखाया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम उनके मनोबल को मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे हम लड़कों मतलब लड़कियों से मिले हैं। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल भी था, गर्ल्स हॉस्टल भी था। अब हमने इनको अवेयर करवाया कि जो न्यू बीएनएस के लॉज आए हैं उसके बारे में, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सामने आए, रिपोर्ट करे। और हमें यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के मतलब यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। मतलब आज के टाइम पे ये सब करना एक छोटी बात नहीं है। फर्स्टली मतलब यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला, ताकि कैसे हम समाज में आगे लड़कियों को ला सकते हैं। ये लोग अपना बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल। अब हमने इनको इसके लिए भी अवेयर कराया सेक्शंस बीएनएस की 64 से लेके 79 जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं कि दे हैव टू कम फॉरवर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इनको जब भी कोई जरूरत पड़ेगी वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दीज पीपल। थैंक यू। आज दीक्षा मैम आए थे और भी मैम आए थे साथ में। हमें बहुत खुशी मिली, हमें बहुत इंस्पायरेशन मिली। मतलब एक लड़की नारी किसी से कम नहीं है। आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे किरण बेदी जी हैं, कल्पना चावला जी हैं, और आज लड़कियां यान वायु यान भी उड़ा रही हैं। ये सब इंस्पेक्टर्स मैम थे, इन्होंने हमें बहुत सारे लॉज, लीगल मतलब लॉज के बारे में बताया कि कौन कौन से सेक्शंस हमें मतलब गर्ल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी इंटरेक्शंस हुई हमारी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें बोली जो इन फ्यूचर हमें काम में आ सकती हैं और हम इनकी हेल्प ले सकते हैं उन चीज़ों में। और हम भी एक तरीके से इनको अपना आइडियल मान के भी चल सकते हैं। राजौरी का ददसन बाला वो इलाका है जो कभी आतंकवाद से बेहद प्रभावित था। ऐसे मुश्किल हालात और माहौल में उसी इलाके की एक बेटी फरहा मागरे ने इतिहास रचा और पहली मुस्लिम महिला पुलिस ऑफिसर बनने का सम्मान हासिल किया।
महिला दिवस के मौके पर उनसे खास बातचीत की राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, मुश्किलों और सफलता के सफर के बारे में बताया। आइए आपको बताते हैं क्या कहना था उनका। मुझे लगता है किसी भी लेडी के अपलिफ्टमेंट में या किसी भी लेडी को किसी मुकाम तक पहुंचाने में एक सीरीज़ ऑफ लोग लगते हैं। मेरे लिए मेरे फादर रहे हैं। मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड है। ही वॉज सर्विंग एज OSI टू DIG, इंस्पेक्टर रिटायर्ड है। उनका एक एजेंडा था कि उन्होंने कभी मुझे एज एन काउंटर पार्ट टू माई ब्रदर्स कभी कम तालीम से या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब महरूम नहीं रखा। उसके बाद ही वांटेड मी टू जॉइन ऑफिसेस, ही वांटेड मी टू एक्सेल इन लाइफ। और मेरी मदर का एक रहा कि हमारे फादर पोस्टेड रहे डिफरेंट रीजन्स में श्रीनगर, और हमने उनको बचपन से ही बाहर देखा है, पुलिस जॉब करते देखा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माई फादर हैज़ रेज्ड मी एज अ मैन, नॉट एज अ वुमन। और मुझे लगता नहीं है कि कभी भी उन्होंने मुझे ये चीज़ डाली कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग या यू आर लेसर देन एनीथिंग। उस सबसे पहले हमारे पेरेंट्स में एक स्टीरियोटाइप रहता है एक वुमन को लेकर। वुमन कहती है कि ये चीज़ें लेडी करेगी, ये चीज़ें लेडी नहीं करेगी। जब मैंने ज्वाइन करा काफ़ी डिलेमा था, क्योंकि एक ग्रेजुएट जस्ट पास आउट हुए NIT से, प्रोफेशनल डिग्री थी। एवरीबडी वांटेड कि कुछ और लाइफ में एक्सेल करा जाए, कॉम्पिटिटिव भी था। बट पहले तो ये एजेंडा रहा कि कुछ ना कुछ एक्सेल किया जाए, किसी ना किसी फील्ड में आया जाए। उसके बाद वील गेट टू कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स या वो फेस करेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में आई क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड मेरे सारे रिलेटिव्स, एक SP खालिद अमीन साहब हैं, SP मुमताज़ अमीन साहब हैं, उनका एक बूस्ट रहा कि हाँ यू शुड जॉइन फोर्स, इट इज़ नॉट दैट बैड, या फिर इट इज़ नॉट जो हम सुनते हैं वैसा स्टीरियोटाइप नहीं है। माय फादर आल्सो बूस्टेड मी कि वी शुड ज्वाइन करने के बाद दो बहुत सारे चैलेंजेस रहे, क्योंकि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो रही वो पुंछ में रही। पुंछ में आई वॉज द ओनली लेडी ऑफिशियल एंड इट वॉज अ स्टीरियोटाइप, इट वॉज अ कहते हैं ना कि एक टॉर्च बेरर रहा कि उनको आदत नहीं थी किसी भी लेडी ऑफिशियल। जब भी मैं रेड्स पे या ड्यूटीज़ पे जा रही हूँ, मेरा डिपार्टमेंट मैं बोलूँगी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। यू विल नॉट फील एनी इनसिक्योरिटी या फिर कुछ ऐसा। हमारे जो काउंटर पार्ट, हमारे जो ऑफिशियल्स रहे हैं, दे वर वेरी वेलकमिंग, वेरी सपोर्टिव। किसी भी आवर ऑफ नीड में बैचमेट्स रहे हैं। अब बाहर से देखने पे हर चीज़ अलग से लगती है, बट व्हेन यू आर ऑन रेड्स या फिर ट्रैफिक ड्यूटीज़ है या फिर जॉब या ऑफिशियल जो वर्क है रेगुलरली का पुलिस स्टेशन का, उसमें आई वॉज नॉट अ फीमेल, I was an official, and with the grace of God, with the grace of Almighty and the seniors, तो अच्छे seniors मुझे मिले हैं काफ़ी अच्छे। मैं दुदासन एरिया से बिलोंग करती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म मिलिटेंसी हिट था। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज इज़ OGWs में है, ओवरग्राउंड वर्कर्स में वो लोग बुक थे। उन लोग के लिए थोड़ा टैबू था सर, क्योंकि हमारे वहाँ मेल्स भी यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस गाँव में नहीं आते हैं। बट वही मैं फिर से बोलूँगी कि काफ़ी चेंज हुआ है, एजुकेशन हैज़ बूम, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से और बच्चियों को पढ़ने का मौका मिला है, उनकी अपलिफ्टमेंट हुई है, कोई भी चीज़ या कोई भी अपनी जॉब ज्वाइन करने का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस रीज़न से। अब मैं ये सोली नहीं बोलूँगी कि बिकॉज ऑफ मी, बट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द वेलकमिंग पेरेंट्स। अब हम सिस्टम सर, जो भी बच्ची का पेरेंट्स है वो कोई नहीं चाहता कि मेरी बच्ची किसी से कम हो, बट हमें एक सोसाइटी का डर रहता है। सोसाइटी हमें बताती है कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हमारे रिलीजियस बाउंड्रीज रहते हैं, वो भी एक ये रहता है कि आप जिस घर में शादी होके जाएंगे वो भी वेलकमिंग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो हमारी जॉब है सर, वो 24/7 जॉब है, उसमें वी हैव मेल काउंटर पार्ट्स एज वेल। आप 24 घंटे आप विमेल या फिर अपने PSO से घिरे नहीं रहेंगे। आपको डिफरेंट लोगों से फेस करना है, उसमें क्रिमिनल भी है, उसमें नोटोरियस माइंड के भी है, इनोसेंट माइंड भी है। तो ये फैमिली को ये डर रहता है सर, ऑब्वियसली हर एक फैमिली को, हर एक विलेज को, हर एक नियर एंड डियर को ये रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। बट उसके लिए मैं ये क्लियरली बोलूँगी कि पुलिस इज़ अ डिपार्टमेंट जो आपकी बच्ची को इतना अपलिफ्ट कर देगा, इतना बाशऊर बना देगा कि शी नीड नॉट टू फेयर एनीथिंग।
बिल्कुल, इस गाँव ख़ास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी मुस्लिम ख़ानदानों में बेटियों को इस तरह यूनिफ़ॉर्म में कम देखा जाता है, क्योंकि मुस्लिम ख़ानदानों में पैंट और कमीज़ को देखकर कई बड़े सवाल उठाए जाते हैं, मगर ये वो ख़ातून है जो उनके लिए एक मिसाल बनी है। ऐसे इलाके से जो दरदासन इलाका जो मिलिटेंसी से बहुत ज़्यादा मुतासर रहा, उस इलाके से पहली ख़ातून पुलिस अफ़सर बनकर सामने आई, आज वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और इसको देखने के बाद कई ख़वातीन ऐसी हैं जो पुलिस में आने का सिलसिला जिनका शुरू हुआ। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मिशन शक्ति के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा पुंछ ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इसका मकसद महिलाओं को सशक्त करना, समाज में उनकी भूमिका को उजागर करना और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने का संदेश फैलाना था। इस मौके पर पुंछ के डीसी अशोक कुमार शर्मा और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सैयद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका पर उजागर करते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक मजबूत और विकसित समाज की नींव है। को सेलिब्रेट करने के लिए इसी के उपलक्ष्य में यहाँ डिग्री कॉलेज पुंछ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। डिस्ट्रिक्ट के और हिस्सों में भी ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे सुरनकोट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिशन युवा की तरफ से और NRLM की तरफ से। आपने देखा कि बहुत से स्पीकर्स ने लीगल राइट्स की बात की, एजुकेट करने की कोशिश की गई जो वुमेन फॉर के हमारे राइट्स हैं, कैसे हमें इस समाज को दो पहिए जो जीवन के हैं, मेल एंड फीमेल, उनको आगे लेके जाना है। उस पे आज यहाँ भी बात की गई और बुराइयों पे भी बात की गई, चाइल्ड मैरिज पे बात की गई। इस तरह के आप सबने खुद देखा और बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से हिस्सा लिया, स्किट के माध्यम से या फिर सॉन्ग के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया। मेरा सभी पूरे अपने समाज को, पूरी वुमेन्स को, पूरी बच्चियों को हमारा यही मैसेज रहेगा कि वो अवेयर रहें। अपने जितने भी हमने यहाँ पे स्कीम्स बताए, जो भी लॉज बताए, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थे, लीगल थे, उन सब से अवेयर रहें और एक जहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक सोशल एम्बेसडर्स की तरह हमारी बच्चियाँ वो काम करें, अपने गाँव अपने शहर इस मैसेज को पहुँचाएँ ताकि वुमेन्स जो हैं वो और ज़्यादा अवेयर हों, अपने राइट्स के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में बात करके अपनी एजुकेशन को एक्वायर करें और एक बेहतर समाज की तरफ हमारा जो ये समाज है वो बेहतरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन युवा के तहत MC ब्लॉक सुरनकोट में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपने उत्पादों को प्रदर्शित व बेचने का मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम में SDM सुरनकोट मोहम्मद फारूक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंकिंग संस्थानों और मिशन युवा हेल्प डेस्क के स्टॉल लगाए गए, जहां अधिकारियों ने महिलाओं के उत्पादों की सराहना की। इस दौरान करीब 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया और कई महिला उद्यमियों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कर अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो भी आपके लैगार्ड ब्लॉक्स हैं जहाँ पे मिशन युवा का बहुत कम अवेयरनेस हुआ है, वहाँ पे इस चीज़ को किया जाए। इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जिसमें आज हम मिशन युवा का प्रोग्राम यहाँ पे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो यूथ हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप मिशन युवा से जुड़िए। मिशन युवा आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां आप आज देखते हैं कि आज बेरोज़गारी का आलम है, रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिशन युवा इस चीज़ को, इस खिला को पूरा करने के लिए आप मिशन युवा के साथ जुड़िए। आप अपनी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपने नए यूनिट्स लगा सकते हैं और आप जॉब सीकर्स के बजाय आप जॉब क्रिएटर्स बने, यही हमारी कोशिश रहेगी। जिसमें हमें काफ़ी स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे कि मिशन युवा के बारे में बताया गया। यहाँ पे SHG लेडीज़ आई थी जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया, अपने प्रोडक्ट्स बताए, उसके बाद उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी पेश की। तो उसके बाद हम NRLM के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम 786 है। तो मैंने मतलब अपना यहाँ से लोन लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया डेयरी का, और उसके बाद मैंने करियाना की एक शॉप डाली जिससे मैं आज अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट हुई हूँ। और मेरे DPM सर जो हैं
तो उनका काफ़ी कोऑपरेट रहता है हमारे साथ। वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं, हर चीज़ उन्होंने हमें एक अच्छी तरीके से बताई, तो उनकी वजह से ही आज हम इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए। हमारा आज जो है इंटरनेशनल वुमेन डे है और यहाँ पे हमें मिशन युवा स्कीम के बारे में भी बताया। और हमारी जो है मेरी 8 पंचायतें, उनमें मैंने अलग अलग लाइवलीहुड लोगों को दिए बैंक लिंकेज करवा के। और डिफरेंट लोग जो वुमेन्स थी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, आज उनके लाइवलीहुड है, पॉवर्टी रिडक्शन भी हुई और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बने। मेरा खुद का भी बिजनेस है, एक कॉस्मेटिक शॉप है और मेरा हार्डवेयर शॉप भी है। और मैं अपने खुद के मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने 10-15 हज़ार रुपया मंथली कमा लेती हूँ। और मैं खुद एज अ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भी काम करती हूँ, 8 पंचायतों में लोगों को लाइवलीहुड भी दिलाती हूँ। और हमारे जो बीपीएम सर हैं उन्होंने हमारी हेल्प की और आज हमें उन्होंने यहाँ बुलाया कि हमारी वुमेन्स जो है मिशन युवा के तहत भी अवेयर होके यहाँ से भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने मेंढर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 80 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। इस पहल का उद्देश्य अस्पतालों के ब्लड बैंक को मजबूत करना और आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाना था। शिविर में सेना के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्र सेवा के साथ साथ मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। अधिकारियों ने बताया कि एकत्रित किया गया रक्त स्थानीय अस्पतालों के लिए काफी मददगार साबित होगा और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों की जान बचाने में सहायक होगा। सेना की इस पहल की स्थानीय प्रशासन और लोगों ने सराहना करते हुए इसे जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। जवान है या कोई भी ब्लड डोनेट करना चाहे तो वो यहाँ आके जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। ये ब्लड जो है ये यहाँ से डोनेट जो है करके कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए जीएमसी राजौरी में या कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो यहाँ से जो है डोनेट करके यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है। आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, जिसमें काफ़ी फौजी भी आए, ब्लड दिया, हमने भी दिया ब्लड यहाँ आगे। मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर 3 महीने के बाद आदमी को ब्लड देना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ब्लड जाता है जो बिल्कुल अनाथ होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनके गरीब बच्चे होते हैं या कुछ बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके लिए ये ब्लड दिया जाता है, तो उनके लिए स्पेशल भेजा जाता है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, आज आर्मी ने अगर कैंप लगाया तो कल सिविल लोगों को हॉस्पिटल में भी कहीं कैंप लगाएं और उनको भी यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वही ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां महिलाओं की शान में लंबे लंबे कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिखते हैं। आज भी कई जगहों पर महिलाएं सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आती हैं और ऐसे ही नजारा राजौरी में दिख रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो सड़कों पर बेबस पड़ी हुई नजर आती हैं। ये हालात बताते हैं कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी भलाई के लिए अभी भी जमीनी स्तर पर कई उपाय किए जाने की जरूरत है। मुल्क भर में आज जहां हम यौम ख़वातीन मना रहे हैं और वहीं आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां आपको ख़वातीन या इस हालत में मिलेंगी या भीख मांगते मिलेंगी या लोगों के घरों के अंदर मजदूरी करते आपको मिलेंगी। इन ख़वातीन के नाम पर आज मुल्क भर में बड़ी बड़ी तकरीबात होंगी, बंद कमरों के अंदर इनके लिए कसीदे पढ़े जाएंगे, मगर ज़मीनी सतह पर हालात किस तरह के हैं ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि राजौरी के बीचों बीच एक इलाका है जहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये खातून आप देख सकते हो किस हालत में और कैसी पड़ी हुई आपको मिलेगी। दूसरी तरफ राजौरी के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी ख़वातीन बैठकर सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगती आपको नजर आएंगी, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुल्क भर में आज इनके नाम पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं, इनकी तारीफें की जा रही हैं, बंद कमरों के अंदर बड़ी बड़ी तकरीबात देखने को मिलती है, मगर जमीनी सतह पर खातून किस तरह है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज यौम ख़वातीन है और यौम ख़वातीन के मौके पर आज पूरे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी तकरीबात होंगी और तकरीबात में इनके लिए कसीदे पढ़े जाएंगे, इनकी शान में कई बातें कही जाएंगी, मगर ज़मीन पर किस तरह के हालात हैं ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के मंजर या भीख मांगते हुए ख़वातीन आपको आज जगह जगह पर देखने को मिलेंगी। राहुल सुगन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। सुरनकोट के वार्ड नंबर 5 में जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पानी लगातार बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस समस्या की वजह से पूरे इलाके में पानी की भारी किल्लत हो गई है और उनका कहना है कि विभाग के अधिकारियों को इस समस्या के बारे में कई बार बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पाइपलाइन की मरम्मत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
रमजान के महीने में पानी की सप्लाई में रुकावट की वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इलाके के लोगों ने जिला प्रशासन और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से जल्द इस पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि पानी की यहाँ पे कितनी किल्लत है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में जो इतनी किल्लत है तो आम दिनों में क्या होगा। तो ये जो है मैं डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में यहाँ पे आके देखा जाए और यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाए ताकि ये पानी की दिक्कत जो है आम यहाँ पे लोगों को जो है वो दिक्कत ना पैदा हो और वो आराम से अपना दिन भर का काम जो कर सकते हैं। हमारे AEE से साहब हैं, उनको जो मर्जी कहो वो सुनने वाले नहीं हैं। जब यहाँ लाइनमैन बेचारा आता है और उसकी आप हालत देखें, एक वाल की टिक्की निकाल के दूसरे वाल में लगाता है और पूरे कपड़े उसके गीले हो जाते हैं। और यहीं से अगर शरारती तत्वों ने कहीं इसमें कुछ डाल दिया तो कितने लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मैं एक्शन पुंछ से कहता हूँ कि इस तरीके की जो भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं उनको बंद करें। और मैं जावेद राणा साहब से कहूँगा कि आप सनअतदार साहिल हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और सरकार कहती है कि हमने इतना पैसा जो है वो जल शक्ति में दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि जल शक्ति का पैसा लगा कहाँ है। यहीं पर 2 टैंक बना के दिए इस PHE वाले ने और 7 साल हो गए हैं उसको कनेक्ट नहीं किया गया है पाइपलाइन से। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पैसा कहां भेजते हैं। मेंटेनेंस का पैसा आया और ऐसे ही जल बल करके इन्होंने वो मेंटेनेंस का पैसा भी दफा और बर्बाद कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये यहाँ नहीं है, आप कहीं बाजार में भी चले जाओ, बाजार में भी देखो कि इतनी लीकेज है। हमें पानी की कमी नहीं है। ये हमारा इलाका भगवान की दया से बहुत पानी देता है, मगर पानी आगे सप्लाई करने वाले और आगे जो मशीनरी लगी हुई है उस पर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। ये आंखों देखा हाल आपके सामने है जी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पानी के बाल अभी लगे थे, रिसेंटली लगे थे और ये बाल टूट चुके हैं। ये बाल इतने पानी इतना यहाँ से वेस्ट हो रहा है सर कि पीछे नीचे बहुत बड़ा मोहल्ला है, इस मोहल्ले तक पहुँच ही नहीं जाता। क्यों जाता कि यहाँ से लीकेज है बहुत बड़ी। ये जो डेली विजिट काम करते हैं बेचारे, रोज इनके ड्रेस खराब होते हैं, रोज कपड़े इनके खराब हो जाते हैं। क्यों? ये देखो पानी देखा आपने, ये वेस्ट होते हैं। 2-3 बार ये आते हैं बाली खोलने के लिए, लेकिन पानी लोगों तक नहीं पहुंचता। क्यों? पानी यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। वो देखो आपके सामने की बात है, वो महिला जो आ रही है पानी, इनके घर में कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पानी? पानी की वेस्टेज है बहुत में। हमारी यही एक्शन साहब से, जेई साहब से, एई साहब, PHE वालों से ये हम मोदमाना गुजारिश है कि जनाब आके इस बाल को देखें, इस पॉइंट को देखें, ताकि लोग, ये माह रमजान का महीना है, इस महीने में अगर लोगों को पानी मिला तो मैं तो कहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नालायकी है कि इस महीने में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, आंखों देखा। हालांकि अगर बोलेंगे लोग ऐसे बोलते हैं, वो बात नहीं है। आपके सामने जो ये देखो, ये मैडम जी कहाँ दूर से आए। नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट द्वारा पुंछ में लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव, एकता और शांति का संदेश देने के मकसद से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता के पक्ष में नारे लगाए। फ्रंट के नेता विशाल चोपड़ा ने बताया कि उनके पीर पंजाल के दौरे का मकसद लोगों में शांति, भाईचारा और आपसी एकता को बढ़ावा देना है, ताकि समाज में सद्भाव का माहौल बना रहे। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना आज के समय की जरूरत है और इस मकसद के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। रैली के दौरान फ्रंट लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को सलाम किया। आज हमारी संस्था नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट इंडिया, जो पुंछ की पावन धरती और वीरों की धरती बोलूंगा पुंछ को, जब भी देश को जरूरत पड़ी, पुंछ के जो वीर हमारे पुरुष हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति देके वीर गाथा गाई है और देश में जब जब उन जरूरत पड़ी है उन्होंने अपनी प्राण के निछावर करके जंगे तक जिता के पुंछ के महान वीरों ने दी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे पहुँच के पुंछ में पुंछ के वीरों को और पुंछ की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भारत माता की जय के गारे से अपनी तिरंगा रैली जो हम 2 दिन के लिए पुंछ में आए हैं, 2 दिन का जो टोटल हमारा पीर पंचाल 4 दिन का दिवसीय दौरा है। पीर पंचाल जो हमारा आज हम पुंछ में जो एंटर हुए हैं, 2 दिन का हमारे दिवसीय दौरा है। इसके बाद हमारा मंडी में रहेगा। इसका मकसद यही है, जो
हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश को खोखला और कमजोर करने की कोशिश करते हैं। थाना मंडी सब डिवीजन के हस्पलोट इलाके में आग लगने से एक दुखद घटना सामने आई है। इस घटना में जिसमें मोहम्मद बशीर का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। इलाके के लोगों ने की तेज होने के कारण घर को बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। शादरा शरीफ में से दमकल की गाड़ी भी आई, लेकिन पानी की कमी के कारण आग नहीं बुझा पाई। इसके बाद राजौरी से एक गाड़ी बुलाई गई, लेकिन जब तक गाड़ी पहुंची घर और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। ये कहना चाहता हूँ कि रात को जो आग लगी है, मोहम्मद बशीर का मकान जो है उसको आग लगी है, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है जब तक शादरा शरीफ से आती, उसमें थोड़ा सा पानी था जो उसको पूरा नहीं हो सका। मकान जलकर जब तक रजौरी से गाड़ी आती, मकान उसका जलकर राख हो चुका था। हम ये चाहते हैं कि जब मैंने 2012 में फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर को कहा था कि आप हमें यहाँ पर एक फायर सर्विस दे दीजिए, क्योंकि यहाँ कम से कम भी 40 दफ्तर हैं यहाँ पर जो सब डिवीजन थाना मंडी में, और कम से कम ये देखना चाहिए था कि 2012 में हमने मांगा था। 2012 से लेकर आपने इतनी लापरवाही की, और भी आग लगती रही कहीं अहमदाबाद में, कहीं दूसरी जगह में, लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है। हालांकि ये सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यहाँ बैठता है, और हम ये चाहते हैं कि आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि ये लोगों की एक बहुत बड़ी मुश्किलात है, एक प्रॉब्लम है, और यहाँ बहुत बड़ा बाजार है। खुदा ना करे किसी वक्त आग लग जाए, दुकानें अगर राख हुई तो हम आपको कोर्ट में केस के अंदर घसीटेंगे। रात को 2 या 2:30 बजे आग लगी इनके घर पे और सब कुछ जल गया। तो हमने शादरा शरीफ कॉल की, तो उधर से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो उसमें पानी कम था। फिर हमने गाड़ी मंगवाई राजौरी से जब तक वो पहुंची तब तक सब कुछ जल चुका था। तो फिर हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक फायर ब्रिगेड के मतलब एक स्टेशन थाना मंडी में भी होना चाहिए। हमारी यही अपील है कि इनकी भी कोई मदद की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। हम थाना मंडी SDM साहब और तहसीलदार साहब से यही अपील करते हैं कि कोई ना कोई। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।